नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आए दिन या रोज किसी भी चर्चा में आपको कोविड की खबरें दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रही होगी। कोविड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोविड में अस्पतालों की अव्यवस्थाओं की वजह से, कोविड में शमशान में लगने वाली लाइनों की वजह से कहीं पर भी इतनी बड़ी खबरें आई थी कि अब कहीं भी कोई खबर नहीं। कोविड में प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं यह आपको कहीं पर भी कहीं किसी चर्चा पर आप इसके बारे में नहीं देखेंगे, लेकिन राजा और सोनम की खबर आप हर चर्चा में देखेंगे। राजा और सोनम, हालांकि आप भी अब उन खबरों में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। राजा और सोनम की खबरों में आपके लोग कोविड में मर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको चिंता नहीं है। जी हाँ, राजस्थान में हर दिन कोविड धीरे धीरे पैर पसारा। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में 50 से अधिक केस अस्पतालों में आने लगे हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि बढ़ रहे कोविड से डॉक्टर्स खतरा नहीं के बराबर बता रहे हैं। ये वही डॉक्टर्स होते हैं जो हर बार ऐसा कहते हैं कि इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब खतरा नाक से ऊपर चले जाता है, सर से ऊपर चल जाता है, तो विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं। और फिर विशेषज्ञ कब आते हैं? जब वापस खतरा कम होने लगता है, वरना लाशें शमशान के बाहर, वरना अस्पतालों में लाशें ही लाशें। पूरे देश में हमने किस तरह से भयावह मंजर देखा कि हर आदमी को सोचते हुए, विचार करते हुए भी सिर हिल जाता है। इसलिए असली डर आपको यह है, लेकिन आपको राजा और सोनम की अधिक चर्चा मिलेगी बजाय कोविड के कि अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है। आवश्यक नहीं कि कोविड के बढ़ने से ही अस्पतालों में व्यवस्था हो। वैसे भी आए दिन आप देखते हैं कभी पर्ची काटने में दिक्कत आती है, कभी डॉक्टर्स नहीं मिलते, कभी दवाई नहीं मिलते। कल ही एक खबर थी कि स्टेशन पे डिलीवरी की गई। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप उन मुद्दों पर आप चर्चा करना शुरू कर दें जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, वरना एक समय ऐसे आएगा कि आप कितने ही परेशान हो, मीडिया सिर्फ उन बातों को दिखाएगा जिससे उसको लाभ होता हो। आपको हानि होती हो, वह मुद्दे सब गायब हो जाएंगे। विशेषज्ञों ने कहा है कि सावधानी रखने की जरूरत है। कोविड से अभी गंभीर खतरा नहीं है। गंभीर खतरा होगा तब देखेंगे क्या हो सकता है, कहां चर्चा होगी। मालूम हो कि इस साल अब तक 500 से अधिक केस रिपोर्ट हो चुके हैं और एक जने की मौत होना सामने आया है। अभी कोविड वेरिएंट SORV2 सामने आया है जो कि इतना खतरनाक नहीं माना जा सकता। पूरी दुनिया चिंतित रहती है, लेकिन इनको पता है कि ये खतरनाक नहीं होता है। जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेश सैनी, जी हां, उन्होंने बताया कि जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अजमेरी गेट पर 7 साल पहले संरचनाएं स्कल्पचर लगाए थे। यहां करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर 7 स्कल्पचर लगाए। बीच में फाउंटेन और लैंड स्केपिंग कार्य किया गया। केंद्र ने 50% यानी 500 करोड़ रुपए दिए। इनमें से 1% यानी 10 करोड़ रुपए काट लिए। राज्य सरकार ने 30% के 270 करोड़ रुपए मिले हैं। करीब 30 करोड़ रुपए बाकी हैं। ULB से 10% हिस्सा यानी 100 करोड़ मिलने हैं। स्मार्ट सिटी बना नहीं पाए, हेरिटेज संवार नहीं पाए, अब दोनों बिगड़ गए। 2 करोड़ के 7 साल पहले 7 स्कल्पचर बनाकर भूले, गंदे हुए, अब बिखर रहे हैं। उधर 70 साल पुराना गौमुखी फाउंटेन भी टूटा। आपने अजमेरी गेट पर इसकी आपने देखा होगा कि किस तरह से 7 स्कल्पचर बनाकर भूले, गंदे हुए, अब आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां जाकर देखें कि यदि गंदे हैं तो आप 181 पर आप शिकायत करें। वो शिकायत सीधी CM पोर्टल यानी मुख्यमंत्री के पास जाती है, और अगर आप शिकायत करते हैं तो सरकार को भी पता चलता है कि कहाँ कोई गड़बड़ चल रही है। आप अगर इनकी शिकायतें करेंगे तो आप भी अपने देश के असली नागरिक बनेंगे, और वह नागरिक बनेंगे जो सजग है और सुशासित है। वहीं जयपुर सहित प्रदेश के 85 स्टेशनों पर इन दिनों रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके चलते न सिर्फ ट्रेन संचालन बल्कि यात्रियों को भी आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ठेकेदार खुद के टैंकर मंगवाने के बजाय यात्रियों के पीने का पानी काम में ले रहे हैं। इसको लेकर जयपुर स्टेशन एडिशनल DRM गौरव गौड़ ने स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया।
तो पता लगा कि वाटर कूलर और पानी की टंकियों में मोटर लगाकर पानी चुराया जा रहा था। यहाँ नलों की जांच की गई तो 60 में से 25 में पानी ही नहीं आ रहा था। आप आए दिन देखते हैं कि स्टेशनों पर जो पीने के पानी के नल लगाए जाते हैं उसमें पानी ही नहीं आता। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इससे आप महंगा पानी खरीदने पर मजबूर होंगे। महंगा पानी कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किस तरह से आप लोग मजबूर हो रहे हैं आपको, लेकिन मीडिया में डर दिखाया जा रहा है कि कौन पानी में मिलावट कर रहा है, कौन आपके खाने में मिलावट कर रहा है। जबकि असली डर आपको यह है कि आपको चुपके से पीछे से लूट लिया जाता है और आपको मीडिया पर इसकी चर्चा भी नहीं की जाती है। जोधपुर में सेल्फोस की गोलियां खाकर आत्महत्या करने वाले डॉक्टर राकेश बिश्नोई की मौत के मामले में बुधवार को परिजनों से बात करने के लिए जोधपुर से डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। यहाँ डीसीपी हेडक्वार्टर देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में जोधपुर के एडिशनल डीसीपी 4 डॉक्टर, जयपुर से एडिशनल डीसीपी आशाराम चौधरी, पूनम बिश्नोई व एसीपी आदित्य पूनिया ने करीब 1 घंटे तक मृतक के परिजनों से बात की। उनसे मांग पत्र लेकर सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि बुधवार शाम तक सहमति नहीं बन पाई। परिजन 5वें दिन भी एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे रहे। मृतक के परिजन प्रताड़ित करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। तो एक बार जरूर जांच के आदेश देने चाहिए और ये पता लगाना चाहिए। जांच करने में 5 दिन उनको धरने पर बैठे हो गए। इसके बजाय ये होना चाहिए था कि 5 दिन जांच की जाती तो ज़्यादा बेटर होता। हर बार धरने पर सिर्फ जांच के लिए भी हमको धरने पर बैठना पड़ता है। राजस्थान में तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा बेचने के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए लाइसेंस नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका देगी। इस संबंध में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। लाइसेंस लेने वाले विक्रेता को सालाना 1000 रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। जयपुर में 46,000, प्रदेश में 2 लाख तंबाकू उत्पादों व गुटखा पान के विक्रेता है। जयपुर में 20,000 विक्रेता मेन रोड और प्रमुख चौराहे पर है। लाइसेंस धारक 18 साल से छोटे बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे के 100 मीटर में गुटखा उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लेकिन यह आप कितना कारगर समझते हैं, यह आप भलीभांति जानते हैं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए 24 अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अभियोजन चलाने की अब मंजूरी दे दी है। अब इन अफसरों के खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जा सकेगा। एसीबी की तफ्तीश पूरी होने के बाद भी इन अफसरों के मामले 4 साल से पेंडिंग पड़े थे। सरकार ने गजेटेड ऑफिसर्स के ऐसे मामलों की नियमित रिपोर्ट लेनी भी शुरू कर दी है। जिन 24 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है, इसमें तत्कालीन एसडीएम दौसा पुष्कर मित्तल, एसडीएम बांदीकुई पिंकी मीणा भी है। इनके खिलाफ वर्ष 2021 से रिश्वत का केस पेंडिंग है। इस तरह से 6 माह में 40 अफसरों के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है। जिन अधिकारियों के इस लिस्ट में नाम है उनमें नकली घी मामले में आरोपी आरपीएस वीरेंद्र कुमार भी है। नकली घी प्रकरण में एसीबी ने 3 निरीक्षकों के साथ एक आरपीएस को आरोपी माना था। अभियोजन मंजूरी के लिए निरीक्षकों की फाइल पुलिस मुख्यालय तो आरपीएस की फाइल डीओपी भेजी थी। पुलिस मुख्यालय ने 3 पुलिस निरीक्षकों के मामले में अभियोजन मंजूरी नहीं दी, लेकिन सरकार ने आरपीएस वीरेंद्र कुमार के खिलाफ मंजूरी दे दी है। राजस्थान में बुधवार को दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी विभागों से मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई। एक ही दिन में मानसून ने उदयपुर, कोटा के सभी 11 जिलों को कवर कर लिया। इनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित जिले शामिल हैं। जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के भी कुछ भागों में मानसून का प्रवेश हुआ। राजस्थान में मानसून ने तय तिथि से यानी 1 सप्ताह पहले ही प्रवेश कर लिया। यहाँ 25 जून को मानसून की एंट्री होती है। 25 सालों में पहला यह 9वां मौका है जब तय तिथि से पहले मानसून ने प्रवेश किया है। गुरुवार को जयपुर में मानसून तक दे सकता है। बुधवार को भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जालोर सहित कई शहरों में बारिश हुई। पिछले साल मानसून सीजन में प्रदेश में 662.87 मिलीमीटर और जयपुर जिले में 1032.33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। गुजरात के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बुधवार को राजस्थान के मध्य व उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर अव्यवस्थित रहा। आज अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ अति भारी बारिश हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों
एवं महाविद्यालयों के शैक्षिक भौतिक उन्नयन के लिए 30 लाख रुपए एवं उससे अधिक राशि का सहयोग करने वाले दानदाताओं को 28 जून को जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान दानदाताओं को प्रेरित करने वाले प्रेरकों का भी सम्मान होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जयपुर के जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षशिला सभागार में होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आयोजित होने वाले 29वें राज्य स्तरीय समारोह में 135 भामाशाहों में से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सहयोग प्रदान करने वाले 36 भामाशाहों शिक्षा विभूषण एवं 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के सहयोग करने वाले 99 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। लंबे समय से नियमित करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए राजधानी के शहीद स्मारक पर बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। हालांकि धरने के दौरान शिक्षा सचिव के आश्वासन के बाद धरना खत्म भी कर दिया गया। इस धरने में प्रदेश भर से पैरा टीचर्स जयपुर पहुंचे। धरना देने पहुंचे पैरा टीचर्स ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक धरने से नहीं उठेंगे। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने बातचीत के लिए बुलाया। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने भी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के धरने को समर्थन दिया था। परिवारवाद की बात करने वाले हम आए दिन चर्चा देखते हैं और परिवारवाद पर सिर्फ कांग्रेस को घसीटा जाता है। आप यह हर बार देखते हैं। लेकिन ऐसी ही भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान क्रिकेट में एक और नेता पुत्र की एंट्री, बिना पर्यवेक्षक के हुए बांसवाड़ा के चुनाव, प्रेम बने अध्यक्ष, अजमेर में असमंजस। जी हां, बुधवार को बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के चुनाव होने थे। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान क्रिकेट में चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इसके बाद ये माना जा रहा था कि बांसवाड़ा सहित अन्य जिला क्रिकेट संघों में आगामी दिनों में जो चुनाव होने हैं उन्हें कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन बांसवाड़ा में बुधवार को चुनाव हुए। इसी के साथ क्रिकेट में एक और नेता पुत्र की एंट्री हो गई। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पुत्र प्रेम प्रताप सिंह मालवीय बांसवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए। खास बात यह है कि इस चुनाव में न तो राजस्थान क्रिकेट संघ का और न ही स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑब्जर्वर पहुंचा। चुनाव अधिकारी ने तो कार्यकारिणी की घोषणा कर दी, लेकिन अब देखना यह है कि ऑब्जर्वर नहीं पहुंचने की स्थिति में यह चुनाव वैध माना जाएगा या नहीं। आप भी इस पर कमेंट करें कि ये वैध माना जाएगा या नहीं, क्योंकि ये नेता पुत्र है और बिना पर्यवेक्षक के चुनाव हो गए और अध्यक्ष बन गए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक साथ दो परीक्षाओं के टाइम टेबल पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। इसी बीच यूजीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एनईटी परीक्षा की तारीख 25 से 30 जून के बीच घोषित कर दी है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने मुश्किल है कि वह किस परीक्षा में शामिल हो और किसे छोड़े, क्योंकि दोनों ही उनके भविष्य एवं नौकरी से जुड़ी परीक्षा है। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की परिस्थिति बनी तो वहां की राज्य सरकार एवं लोक सेवा आयोग ने स्थानीय परीक्षा को आगे बढ़ा दिया। राजस्थान सरकार एवं आरपीएससी को अभ्यर्थियों के हित एवं इस जायज परिस्थिति को देखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। जी हां, पूर्व सीएम ने घेरा भाजपा सरकार को। राजस्थान के शहरों में अब विवाह स्थल भी नियमित हो सकेंगे। सरकार को इनकी पट्टे देने की तैयारी है। 100 फीट से चौड़ी रोड पर मैरिज गार्डन नहीं रहेंगे। इसके लिए भी 5000 वर्ग मीटर कम से कम एरिया जरूरी होगा। साथ ही 60 फीट से कम चौड़ी रोड पर हॉस्टल नहीं बनाए जा सकेंगे। इसके लिए भी 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल पर हॉस्टल नहीं बनाए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने नए पॉलिसी रूल तय किए हैं। यूडीएच ने इस संबंध में सभी नगरीय निकायों को आदेशों की पालना के आदेश दिए हैं। इनकी पालना नहीं होने पर मैरिज गार्डन, हॉस्टल आदि पर कार्रवाई होगी। मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन व हॉस्टल आदि के लैंड यूज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी पैरामीटर व सेटबैक हाइट आदि के रूल्स बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर निर्धारित रहेंगे। पूरे जयपुर में कितने अवैध हॉस्टल चल रहे होंगे, यह इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां कहीं कोई हादसा होता है तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इस तरह की जांच करने के लिए हम जांच कमेटी बैठाते हैं, जांच कमेटी बनाते हैं, और जैसे ही 2-4 दिन होता है तो फिर कोई न कोई नई हादसे की खबर आती है, फिर हम उसमें लग जाते हैं, फिर पुराने हादसे को हम भुला दिया करते हैं।
राजस्थान भर में नियुक्त विधानसभा समन्वयकों से 2 दिन मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी गतिविधियों में सक्रियता से भाग नहीं लेकर पार्टी कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा प्रदेश के 17 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगणों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिवस में नोटिस का जवाब मांगा है। इनमें ब्यावर, सेवर, नदबई, उज्जैन, रायपुर, डूंगरगढ़, डिब्बी, पोखरण, साकड़ा सहित कई शामिल है। समन्वयों के साथ 1-to-1 संवाद करने के बाद डोटासरा ने उदासीनता रखने वाले 17 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को नोटिस दिया है। शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शिकायत की है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जयपुर कार्यालय में वर्षों से एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों को अधिकारी नहीं हटा पा रहे हैं, जबकि सरकार के निर्देश है कि 3 साल से अधिक अवधि से एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों का बदला जाए। संघ के सभा अध्यक्ष राजाराम यादव ने बताया कि पिछले दिनों डी माध्यमिक कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को बदला था। इसके बावजूद कई कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी पहुंच के चलते वर्षों से एक ही सीट पर जमे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार के आदेशों की पालना कर वर्षों से जमे कर्मचारियों को नहीं बदला गया तो इनकी सीएम से शिकायत की जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने एपीओ चल रहे 2 मंत्रालय कर्मचारियों को फिर से ड्यूटी पर लगा दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि योजनाएं केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि धरातल पर नजर आए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार इस प्रकार हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी लाभ पहुंच सके। वे बुधवार को झालरापाटन में जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर बल दिया। यानी सरकार का भी काम है कि अंतिम छोर तक या अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसलिए यदि आपको योजनाओं का लाभ मिलने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप 181 पर आप शिकायत करें, ताकि सरकार को इसका पता चल सके कि आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा और 181 पर आप शिकायत करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपको नहीं तो आपके परिवारजन को, आपके समाज के सदस्य को या प्रदेश के हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। आप सजग नागरिक बनिए और अपने राज्य की जनता का आप सेवा कीजिए। जयपुर शहर में कटी घाटी रोड स्थित गोल्डन मिजल वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक 11 वर्षीय बालक नमन राजपूत की पानी में डूबने से मौत हो गई। नमन कक्षा 5वीं में पढ़ता था। परिजनों का आरोप था कि बच्चे के डूबने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजता रहा ताकि दूसरे लोगों को घटना का पता नहीं चल सके। मौके पर कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे और किसी ने बच्चे को बचाने का भी प्रयास नहीं किया। यहाँ पर बच्चों को सुरक्षा जैकेट भी मुहैया नहीं कराई जाती है। ये सारी चीज पहले भी होती होगी, लेकिन परिजन और जो भी वहाँ स्विमिंग पूल में जाते हैं वह आराम से इनको बिना खोज खबर किए ही वहाँ अपने आप को स्विमिंग पूल में नहाने का आनंद लेने की बात करते हैं, लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं करते हैं। हर जगह आपसे निवेदन है कि यदि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नज़र आती है तो आप बोलें, क्योंकि अब आपने प्रश्न पूछना ख़त्म कर दिया है, समाप्त हो गया है। मीडिया पर भी आपकी कोई बात नहीं आती है। यदि आपने प्रश्न पूछना बंद कर दिया है तो इसी तरह आपको हर जगह अव्यवस्था नज़र आएगी और धीरे धीरे आप अव्यवस्थाओं के आदी हो जाएंगे और उसमें इतना घुल मिल जाएंगे कि आपको कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं नज़र आने पर भी आप शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया में आपको डर दिखाया जा रहा है किसी और का, जबकि असली डर आपको ये है होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा जैकेट नहीं है, किसी प्रकार का बचाने का प्रयास करने के उपकरण नहीं है, मौके पर कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, किसी ने इंतजाम नहीं किए, लेकिन फिर भी आप नहाने गए और आप नहाने के बाद में आपका बच्चा कहीं या किसी का बच्चा डूबने से बालक की मौत हो गई, तब भी आप शिकायत करेंगे तो कहीं कोई आपको शिकायत को सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब आप मानसिक रूप से मीडिया के द्वारा इस तरह से ज़ॉम्बी बना दिए गए हैं कि आप मीडिया जिसके बारे में बताएगा आपका विरोध सिर्फ उसी बात को लेकर होगा। और मीडिया में किस तरह से आपको बताया जाता है, कर्नाटक की भीड़ में जब बेंगलुरु की टीम जीत के बाद वहाँ एक खुशी के माहौल में वहाँ भगदड़ मचने से मौत हो गई थी, तो पूरा मीडिया आपको किस तरह से बता रहा था कि इस तरह की ये घटना देश की सबसे बड़ी घटना है। जबकि गुजरात में एक हवाई जहाज रिहायशी इलाके में गिरा, आपने हवाई जहाज के बाद में किसी को परेशान होते देखा या मीडिया में
इतनी बड़ी कवरेज देखी जितनी कर्नाटक की भीड़ की देखी थी। इसी तरह से आपको मीडिया बताएगा कि कहां आपको विरोध करना है, कहां आपको विरोध नहीं करना है। यदि आपके साथ होने वाले हादसे का मीडिया में अगर कोई उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, यानी मीडिया को नहीं लगता कि आपका विरोध असली है, तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप उनके बजाय मीडिया में जो डर दिखाया जा रहा है उसके बजाय आप असली डर को अभी भी वक्त है आप पहचाने। बूंदी जिले मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर लोहली गांव मेज नदी पर बुधवार को 52 करोड़ की प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का आखिरकार श्री गणेश हो गया। इस योजना से पोलाई व गेंडोली पंचायत के 17 गांवों के 25,000 बीघा खेत सरसब्ज होंगे। किसानों को अब खरीफ रबी की फसलों के लिए मेज नदी से पानी मिलेगा। लोक स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।